राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म होने को है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में संकेत मिले हैं कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों के लिए अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि अभी तक ओबीसी आयोग की राजनीतिक आरक्षण संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा। सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 50% है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण करना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकेगा। सरकार ने अपने जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग के बीच हुए पत्राचार का भी उल्लेख किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार सरकार से आरक्षण संबंधित अंतिम विवरण मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 90 दिन का समय लगेगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे, जिसके लिए करीब 40 दिन की आवश्यकता होगी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 50 दिन लगेंगे। बढ़ती हुई पंचायतों और संसाधनों को देखते हुए ये व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सरकार के जवाब से संकेत मिलते हैं कि यदि अगस्त के अंत तक आरक्षण संबंधी विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया जाता है तो सितंबर से नवंबर के बीच पंचायत और निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। बाद में समय बढ़ाकर 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराने को कहा गया है। साथ ही ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। इधर तय सीमा में चुनाव नहीं होने पर याचिकाकर्ता एवं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की है। अब सभी की निगाहें ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट और हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी है। फिलहाल राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की उल्टी गिनती आरक्षण प्रक्रिया पूरे होने पर निर्भर है। यदि सरकार समय पर आरक्षण का निर्धारण कर निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज देती है तो प्रदेश में सितंबर से नवंबर के बीच चुनावी बिगुल बज सकता है।